अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैथ्स क्लास 7 की टीचिंग वीडियो आज से शुरू करने जा रहे हैं। मैथ्स क्लास 7 न्यू कोर्स 2022-2023। इसका यूनिट नंबर 1 है रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स पर बात करते हैं कि रेशनल नंबर से क्या मुराद है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पास सबसे पहले से 3 किस्म की नंबर का सेट है, जिसमें पहला सेट था नेचुरल नंबर जो n से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये शुरू होता है 1 से ऊपर सारी इनसी इसमें आती है 1 से लेकर आगे तक। जैसा कि ये हमने आपको दिखाया है, यहाँ से ये शुरू हो रहा है ये वाला सेट और ये n से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरीके से दूसरा सेट है होल नंबर का सेट जो w से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो 0 से शुरू होता है। नेचुरल नंबर का सेट और होल नंबर में फ़र्क ये है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और होल नंबर का सेट जो है वो 0 से शुरू होकर ऊपर जाता है। इसी तरीके पर तीसरा सेट था इसमें, क्योंकि 0 से नीचे भी हमारे पास इनसे आते हैं डिजिट आते हैं, तो इसके लिए तीसरा सेट था इंटीजर का जो z से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो 0 से नीचे, जैसा कि ये हमने आपको दिखाया है, ये 0 से नीचे -1 -2 -3 -5 इसी तरह आगे तक, और 0 से ऊपर 1 2 3 4 5 ये प्लस है। इसके साथ प्लस हमने नहीं लिखा लेकिन ये ऑलरेडी प्लस है, और माइनस के साथ माइनस लिखना ज़रूरी है। तो इन 3 किस्म के नंबर का सेट हमारे पास पहले से मौजूद है, लेकिन ऐसे नंबर भी है हमारे पास आते हैं कि वो इन 3 किस्म की सेट में नहीं आते, इसके रूल में नहीं आते। जैसा कि मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं 3/4 और 5/3, इसी तरह 7/-2, इसी तरह -5/2, इसी तरह 3 × 1/22 और इसी तरह 23.540। इस किस्म के नंबर जो है ये ऊपर वाली इन 3 किस्म की सीट में ये नहीं आते, ये इससे बाहर है। लेकिन ये ही नंबर है जो इन 3 सीटों में है, वही नंबर है, वही डिजिट है, लेकिन अलग तरीके पर है। ये डिवीजन की शक्ल में है, ये फ्रैक्शन की शक्ल में, और ये जो है ये आखिर वाला इंसा ये डेसिमल की शक्ल में है। तो ये इन ऊपर 3 सीटों में ये नहीं आती, तो इसलिए चौथा सीट प्रोड्यूस किया गया जिसको कहते हैं रेशनल नंबर का सेट। तो रेशनल नंबर अब हम पढ़ते हैं कि रेशनल नंबर क्या है और रेशनल नंबर क्यों से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका डेफिनेशन ये है, नंबर अ सेट ऑफ फ्रैक्शन, हम लिखते हैं फ्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर्स, और ये होता है इस शक्ल में जैसा कि P/Q। ये P जो है ये नॉमिनेटर इसे कहा जाता है ऊपर वाले डिजिट को, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। इन दोनों को मिलाकर इस शक्ल में जब हमारे पास कोई नंबर आता है तो ये रेशनल नंबर के सेट में आता है, लेकिन ये इंटीजर से बना होता है और ये होल नंबर और नेचुरल नंबर की तरह नहीं होता। तो इसलिए ये रेशनल नंबर का सेट प्रोड्यूस किया गया, लेकिन इसमें शर्त ये है कि ये नीचे वाला ही डिजिट जो कुछ भी हो ये क्यू की जगह पर ये 0 के बराबर ना हो। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है वेयर क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। इस किस्म के फ्रैक्शन या डिवीजन के नंबर जिसमें नीचे वाला हिस्सा जो है वो 0 न हो तो उसको हम कहेंगे रेशनल नंबर, अगर वो डेसिमल के साथ हो या फ्रैक्शन के हालत में हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखते हैं 3/5 एज अ रेशनल नंबर। 3/5 रेशनल नंबर है इसलिए कि इसमें 3 भी एक इंटीजर है, ये 3 ये भी एक इंटीजर है और ये 0 की बराबर भी नहीं है, और 5 जो है नीचे
ये क्यों की जगह पर आया है, ये भी एक इंटीजर है और ये भी 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए ये जो है दो इंटीजर से बना हुआ एक नंबर है, डिवीजन की शक्ल में लिखा हुआ है, और नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है जो क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है ये 0 के बराबर भी नहीं है, तो इसलिए ये रेशनल नंबर ही है। हम दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। यहाँ पर है 3/0 is not a rational number because a digit cannot be divided by 0। यहाँ पर जो है ये क्यू की जगह पर डिनोमिनेटर की जगह पर 0 आया है, तो कोई ऐसा नंबर हमारे पास नहीं है जो हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करें और इससे 3 आ जाए। हम जो भी नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे 0 ही आता है, तो इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर कोई भी डिजिट जो है वो 0 पर डिवाइड नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। और ये ऊपर वाला 3/5 जो है ये रेशनल नंबर है। तो आप ये समझे कि रेशनल नंबर जो है इसमें तीनों पहले वाले सेट जो है वो आते हैं। नेचुरल नंबर का सेट जो है वो एक सबसेट है, ये निशान जो है ये वाला ये सबसेट के लिए आता है मैथ्स में। तो नेचुरल नंबर का सेट जो है ये एक सबसेट है होल नंबर का, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 से शुरू होता है और होल नंबर का सेट जो है 0 से शुरू होता है, तो नेचुरल नंबर भी इसके अंदर ही आ गई। और इसी तरह पर होल नंबर का सेट जो है ये सबसेट है इंटीजर का, क्योंकि इंटीजर में माइनस डिजिट भी होते हैं और प्लस डिजिट भी होते हैं, और वो दोनों किस्म की जो है वो होल नंबर ही होते हैं, तो इसलिए W जो है ये होल नंबर का सेट जो है ये इंटीजर का सबसेट आ गया। और इसी तरीके पर इंटीजर जो है ये सबसेट है रेशनल नंबर का, तो रेशनल नंबर का सेट जो है ये सबसे बड़ा सेट है और हर किस्म की डिजिट जो है हर किस्म के नंबर इसके अंदर आते हैं। तो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स। नीचे उन्होंने कुछ नंबर दिए हैं और कहते हैं कि इनमें कौन से नंबर जो है ये रेशनल नंबर है नहीं है। तो इसमें पहला वाला जुज जो है 3/4 है, ए नंबर जुज है 3/4। तो पूछते हैं कि क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है, तो हम लिखेंगे सोल्यूशन 3/4 एज रेशनल नंबर, इसलिए कि ये भी दो इंटीजर से बना हुआ है और Q नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो ये एक रेशनल नंबर हमारे पास है। इसी तरह पर बी नंबर जुज है 4, तो 4 भी रेशनल नंबर है, इसलिए हम लिखते हैं 4 एज रेशनल नंबर बिकॉज 4 इज इक्वल टू 4/1, यानी हर वो डिजिट जिसकी नीचे कुछ न हो तो वो ऑलरेडी उसकी नीचे एक ऑलरेडी है, यानी 1 पर डिवाइड हो सकता है, तो ये भी एक शर्त इसमें पूरा हो जाता है। और दूसरा ये कि ये एक इंटीजर है और इंटीजर रेशनल नंबर के अंदर है आते हैं, तो ये रेशनल नंबर है। इसमें अगर आप इसी परीक्षण के हालत में लिखिए तो 4/1 आप लिख सकते हैं, और इसमें जो है Q नॉट इज इक्वल टू 0 आता है, क्योंकि ये 1 है 0 नहीं है, तो इसलिए ये रेशनल नंबर है। इसी तरह पर जुज नंबर सी है 6/0, तो 6/0 जो है हम इसका सलूशन लिखते हैं कि ये रेशनल नंबर नहीं है, वो इसलिए कि इसमें जो है 6/0 इज नॉट अ रेशनल नंबर बिकॉज देयर इज Q इज इक्वल टू 0। इसमें Q की जगह पर जो नंबर आया है ये जो है ये 0 जो है ये Q की जगह पर आया है, और हमारे पास ये शर्त था कि Q नॉट इज इक्वल टू 0, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, इसलिए कि ये इसमें डिनोमिनेटर जो है जो नीचे वाला डिजिट है ये 0 है, तो इसलिए ये इम्पॉसिबल है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। अब आगे चलते हैं। जुज नंबर डी जो है -9/8, तो -9/8 ये भी रेशनल नंबर है, हम सोल्यूशन लिखते हैं।
-9/8 इज अ रेशनल नंबर, इसलिए कि इसमें दोनों इंटीजर है और नीचे वाला डिजिट जो है ये 0 नहीं है, तो ये भी एक रेशनल नंबर हमारे पास है। इसी तरह पर जुज नंबर ई है 7/-2, तो हम इसका हल लिखते हैं कि ये भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि नीचे वाला डिजिट जो है ये 0 नहीं है, या ये -2 है और -2 भी एक इंटीजर है और 0 के अलावा है, तो ये भी एक रेशनल नंबर हमारे पास है। इसी तरह पर जुज नंबर एफ में है 66/1, तो 66/1 जो है ये भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर जो है क्यू की जगह पर 1 है, 0 नहीं है, तो ये भी दो इंटीजर से बना हुआ फ्रैक्शन की हालत में दो इंटीजर है, तो ये रेशनल नंबर है। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन में ये 66/1 इज अ रेशनल नंबर, हम इसके सामने लिखेंगे। आप इसी तरह लिख सकते हैं जिस तरह हमने आपको दिखाया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हल हो चुका और रेशनल नंबर, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।